गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 42 है। हमने एक टारगेट लिया है कि रेलवे की मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज में कवर करेंगे। पिछली क्लास में अपना चैप्टर LCM एंड HCF स्टार्ट हो चुका था। आज ये हमारी क्लास 2 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं आप और सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये चैनल है, इसे आप ज्वाइन करें। इस पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, प्लस में आपको यहाँ पर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते हैं उनकी PDF अपलोड कर दी जाती है। प्लस इन फ्यूचर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नीचे वाला जो पार्ट है अपना वो है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 746। अब तक जितने भी सेशन हुए हैं उनमें कुल मिलाकर के 745 सवाल अपने हो चुके हैं। एक छोटी सी बात आपको दी गई है 2/3, इसके बाद 4/9 एंड 5/6। इसका आपसे पूछा है LCM। जब भी कभी इसका LCM पूछा जाता है तो ऊपर वाले पार्ट का फाइंड किया जाता है LCM और नीचे वाले पार्ट का फाइंड किया जाता है HCF। ऐसा क्यों है, इसको समझने के वैसे तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ऐसा है जिसके लिए आपको मैथ्स पर एक अच्छी खासी कमांड की नीड होती है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। दूसरा जो अपना तरीका है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप निकालते हैं 10, 12 और 15। 10, 12, 15 का LCM जब आप निकालते हैं तो आपका LCM निकल के आता है 60। अब देखना जरा, 60 में जब आप 10 का डिवीजन करेंगे तो आपको ये पता है परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। ऐसे ही 12 का डिवीजन करेंगे तो ये परफेक्टली 5 बार, और 15 का डिवीजन करेंगे तो परफेक्टली आपका 4 बार डिवाइड हो जाएगा। तो सेम टू सेम लॉजिक ये है कि जैसे कई बच्चों का ये डाउट रहता है इसमें कॉमनली कि सर LCM निकालना तो ऊपर नीचे दोनों का ही LCM निकालने, क्या समस्या है। देखना जरा, अगर हम पूरे का ही ऊपर और नीचे दोनों ही केसेस में अगर हम लोग LCM फाइंड करें तब क्या इफेक्ट पड़ता है। 5, 4, 2, 2 और 4 का तो 4, 5 और 4 का कितना, 20। नीचे वालों का LCM 3 और 6 का 6 हो जाएगा, और 6 और 9 का कितना हो जाएगा भाई आपका 18 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10/9। अब देखना जरा, 10/9 है आपके पास, इसमें आप डिवीजन करेंगे 2/3 का। 3 ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 5 बार। तो देखना जरा रिजल्ट क्या आया, 5/3। जबकि LCM तो वो नंबर है जिसके अंदर आप जिन नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं उनका डिवीजन करने पर परफेक्ट रिजल्ट आए। आप अगर ऊपर और नीचे दोनों ही जगह LCM फाइंड करेंगे तो आपने क्या देखा, परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या होना चाहिए था भाई। तो इसको फिर देखो मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं मैं फिर से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन। देखना, मैंने ये मान लिया कि इस पूरे का जो LCM निकल के आएगा, पूरे का LCM। अब ये मत कहना कि सर ये LCM है ये HCF नहीं, ये एक तरीका होता है पूरे का LCM निकालने का, ठीक है, उस अप्रोच का पार्ट है। LCM मैं मानता हूं पूरे का निकल के आएगा मेरा क्या, A/B। अब फिर से बात को अंडरस्टैंड करना, A/B के अंदर जब डिवीजन करेंगे आप किसका, 2/3 का, तो ये बात आपको कुछ ऐसे दिखेगी। 3 तो आपका चला जाएगा ऊपर, B आपका नीचे, और यहां पर क्या मेंटेन रहेगा, 2। अगेन देखना, जब आप A/B के अंदर डिवीजन करेंगे 4/9 का, तो 4 तो नीचे रहेगा और 9 आपका ऊपर मेंटेन होगा। ऐसे ही देखना, A/B अगले पार्ट के अंदर डिवीजन करोगे आप 5/6 का, 5 नीचे और 6 आपका ऊपर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, LCM जब भी आप लेंगे तो देखना जरा, इस 2 को भी खत्म करना है क्योंकि परफेक्ट नंबर आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, LCM निकाला, उसमें ये जो नंबर हैं और ये सारे के सारे परफेक्ट आने चाहिए, या यूं कह लूं मैं, ये आपके क्या आने चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर कब आएंगे, जब नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका कट जाए।
नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट कटेगा तभी आपके नेचुरल नंबर आएंगे, जैसे 6, 5 और 4, और तभी हमारी जो कंडीशन होती है परफेक्ट डिवीजन की एलसीएम के अंदर वो फुलफिल होगी। तो देखना जरा, ये 2, 4 और 5 है, ठीक है। 3, 6 और 9 इनका तो कोई सीन नहीं है, ये किससे कटवा लें हम लोग? ए से। तो आपने क्या देखा, ए ऐसी संख्या है जिसमें 2 का, 4 का, 5 का भाग चला जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या 2, 4, 5 का एलसीएम ही तो वो नई संख्या होगी। फिर देखना नीचे आपका बी मेंटेन होता है। अब अगर मान लो मैं बी की कोई वैल्यू निकालू यहां पर, जैसे पीछे हमने क्या किया था, इनका एलसीएम ले लिया था। एलसीएम इनका 18 था, 18 यहां मेंटेन करोगे, 18 यहां रखोगे, 18 यहां रखोगे, तो नीचे 6, फिर 2, फिर 3। इसका मतलब नीचे तो नंबर मेंटेन होने लग गया। रिजल्ट क्या आना चाहिए था, एलसीएम में इन संख्याओं का भाग दोगे तो परफेक्ट नेचुरल नंबर बनेगा आपका। तो फिर ये बी कैसी संख्या है, तो आप देखेंगे कि भाई बी नीचे से हटाना है, तो बी ऐसी संख्या लो ना जिसके बी का अगर डिवीजन 3 में करूं तो भी हो जाए, 9 में करूं तो भी हो जाए, 6 में करूं तो भी हो जाए। ऐसी संख्या क्या है भाई, इन सब का एचसीएफ। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपका फॉलो किया जाता है। तो भविष्य में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पूरा जब भी कभी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए तब आप क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता भाई, 5, 4, यहां से 20 आ गया। इन सब का एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब चाहे आप डिवीजन करके देख लो, जैसे डिवीजन करके भी मैं दिखा देता हूं। 2/3 करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का भाग दिया, 10 आ गया। 4/9 का करोगे, 4 5 बार कटेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 से कटा 3, ये वैल्यू कितनी भाई, 15। 5/6 का डिवीजन करोगे, 5 से काटा 4 बार, 6 ऊपर चला गया 2 बार, तो ये 8। तो यहां पर ये अपनी कंडीशन फुलफिल होती है। इसमें कई बार आंसर तो आ गया अपना 2। इसमें कई बार एक छोटी सी बात और भी एग्जामिनर कई बार गेम्स खेल जाता है इस टाइप का। जैसे इसी सवाल के अंदर ऐसा होता, पहले वाली बात आपको दे देता, जैसे 2/3 और 5/6 ये सवाल रख देता, तो आपका रिजल्ट क्या आता भाई, इन दोनों का आप एलसीएम लेते तो एलसीएम बनता आपका 10, एचसीएफ निकालते तो यहां पर कितना आता, 3। ठीक है, 10/3। अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूं, एग्जामिनर आपके सामने ये लिख दे भाई 4/6 और 5/6, इसका एलसीएम क्या होगा, तब आप क्या दिमाग लगाओगे यहां से, तब देखना 5 और 4 की वजह से एलसीएम कितना आ गया इनका 20, और इन सब का एचसीएफ कितना आ गया 6। ठीक है, हुआ। इस केस के अंदर जब आपने सोल्व किया तो आपको पता चला रिजल्ट 10/3 आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, देखने में सुंदर सटीक लग रहा है। अब मैं इसको फिर से चेंज करता हूं, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, यहां पर देखना 3 गुणा कर रहा हूं मैं, ये 6 बना लूं और ये 9 बना लूं, इसको एज इट इज मेंटेन करूं। तो मैंने क्या किया, एक बार इन संख्याओं को ऐसे लिखा, एक बार मैंने इन संख्याओं को ऐसे लिखा। हमने इन दोनों को सोल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ा एलसीएम पर। लेकिन अगर संख्याएं इस फॉर्म में दे रखी हैं, फिर आप एलसीएम निकालोगे, 6 और 5 का कितना हो जाएगा भाई 30, इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 3, कटा कितना आया 10, जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए था आपका 10/3। क्या गड़बड़ की, गड़बड़ ये है कि ये जितना भी मामला चलता है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चांस कम है, लेकिन फिर भी भविष्य में एग्जामिनर ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर देगा कि 6/9 दे दिया, 5/6 दे दिया और आपसे क्या पूछ ले, एलसीएम बताओ। आपने कोई दिमाग लगाया नहीं कि फ्रैक्शन और भी ज्यादा सोल्व हो रहे हैं, आप सीधे सीधे देखते हो, अच्छा इसका तो 30 हो गया, इनका एचसीएफ है वो 3 हो गया। नहीं, अगर ऐसा कुछ दे तो उसको एकदम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये वाला आपका रिजल्ट ट्रू है, ये वाला गलत है। इसका आंसर सही आया लेकिन ये तरीका आपका गलत है। तो नीचे वाले जो दोनों के दोनों तरीके हैं वो अपने क्या हो गए, गलत। जब भी कभी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो आपका फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। एक गड़बड़ ये कर सकता है कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके नहीं देता, तो सिंप्लीफाई आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए भाई, आई होप बात समझ आ गई होगी, इसके पीछे का क्या रीजन था, ऐसा क्यों किया जाता है। देखना इसके अंदर क्या पूछा है, एचसीएफ। जब भी कभी एचसीएफ पूछे तो एक बात मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको एलसीएम वाली, उसी का वाइस वर्सा ये होता है। जैसे इसने क्या कहा, 2/3 दिया आपको, इसके बाद आपको दिया 4/5,
इसके बाद आपको दिया 6/7। HCF चाहिए तो ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालो भाई, HCF, और नीचे वाले का क्या, LCM। पिछले में मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया था, बाकी आप ट्राई कर लेना, उसी हिसाब से अगर अप्लाई करोगे, अगर कॉमन सेंस डेवलप हो गया है तो रीजन जान जाओगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। एग्जाम के हिसाब से यही बात ध्यान रखनी है। सबका HCF कितना, 2, LCM 3, 5, 7, कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे के सारे नंबर आपस में क्या है, कोप्राइम। तो 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 7 105। तो यहां से ये आपका क्या बन गया, रिजल्ट। सीधे सीधे ऑप्शन में भी देखते तो भी दिख रहा था। ऑप्शन सेकंड में देखो, ऊपर HCF निकाला 2, एक ही ऑप्शन में बन रहा है, नीचे 3 गुणा 5 गुणा 7 105 आपका रिजल्ट हो गया। चलिए भाई, अब आते हैं और आगे अपने सवालों की तरफ। आज हो सकता है साउंड का कोई इश्यू आ रहा हो, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का चल रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में शायद आपको साउंड फील हो रही होगी। देखना जरा अगले सवाल में 748 नंबर में इसने क्या कहा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 15 है, लघुत्तम समापवर्त्य आपका क्या है 225, उनमें से एक संख्या 75 है, तो दूसरी क्या होगी। असल में देखो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक इतना सा है कि जब आप एलसीएम को HCF से गुणा करते हो दो संख्याओं में, तो वही रिजल्ट आपका होता है पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अगर आप इसको सीधे सीधे डील करते तो ये तो क्या हो गया भाई आपका एलसीएम तो आपका दे रखा है इसने 225, HCF आपको दे रखा है 15, एक नंबर आपका 75 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है कि दूसरा क्या होगा। 75 से ये 3 बार आपका कट जाएगा, 15 गुणा 3 45 आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब डील करते हो तो ये इसके पीछे की वजह होती है। अब इसके भी पीछे क्या वजह होती है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, छोटे एग्जाम्पल से समझना जरा। देखो जैसे मैंने नंबर लिए 8 और 12, 8 और 12 के एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई 24। ठीक है भाई, अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो मेरा HCF क्या होगा 4। ठीक है, अगर इन्हीं संख्याओं को मैं 8:12 करके लिखूं फिर इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा 2:3। ठीक है, यहां से यहां गए हो तो आपने क्या देखा, जो HCF होता है, HCF क्या है आपका कैंसल आउट हो जाता है। HCF क्या पढ़ा है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिस नंबर का इन दोनों में डिवीजन लग जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी चल के काम में लेने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है भाई, तो अब यहां से छोटा सा आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये 8 था, ये आपका 12 था, इसी को अगर मैं HCF के हिसाब से लिखता तो 4 गुणा में 2 लिखता और इसे 4 गुणा में 3 लिखता। इन दोनों का जो सबसे बड़ा कॉमन पार्ट है वो ऑटोमेटिक आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। रीजन क्या है, वो HCF है। हमारा ध्यान रेशियो पढ़ते हैं तब इस बात पर नहीं जाता, लेकिन जब हम चैप्टर LCM HCF पढ़ते हैं तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब ये कॉमन पार्ट कट गया तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, यहां पर 2:3। तो एक बात बताओ, अगर मैं पहला नंबर लिखना चाहूं और अगर मैं दूसरा नंबर लिखना चाहूं तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। ये मेरा 8 था, क्या इसे मैं HCF इंटू में A नहीं लिख सकता और क्या इसे मैं HCF इंटू में B नहीं लिख सकता, लिखा जा सकता है। फिर से देखो मैं जगह बना रहा हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रीजन ये है कि कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जहां पर ये वाली बात अप्लाई होगी, लेकिन अप्लाई करने का एक आपका तरीका होना चाहिए। ठीक है भाई, देखना मैंने 8 और 12 को टारगेट लिया, इनका जब रेशियो लेता हूं तो 2:3 मेरा मेंटेन होता है। फिर मैंने क्या देखा कि यहां से यहां गई तो आपका HCF कट गया, आपके पास क्या बचा 2 और 3, 2 को मैंने A माना, 3 को मैंने B माना। तो अगर मैं इस संख्या को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं HCF गुणा में A। इस संख्या को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं HCF इंटू में B, लिखा जा सकता है। यही काम मैंने किया है। अब यहां पर A और B के साथ क्या है, A और B जो है आपके वो क्या नंबर है, कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं भाई, ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनके अंदर एक के अलावा और कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता, जैसे 3 और 5, ये क्या है कोप्राइम नंबर है।
अब आप ये भी कह सकते हो सर ये प्राइम है, बिल्कुल ये प्राइम भी है। प्राइम जो नंबर होंगे उनके पेयर तो ऑटोमेटिक को प्राइम होंगे, लेकिन देखना जरा 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका आपस में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कोप्राइम। कोप्राइम क्यों लिखा भाई, कोप्राइम इसलिए लिखा कि जितना भी कॉमन पार्ट इन दोनों में था वो तो HCF की तरीके से आया, वो आपस में कट गया, इस वजह से आपका 2:3 बचा, और 2:3 में आगे कटने की कोई भी संभावना नहीं बची। इसलिए क्या ध्यान रखना है, चलो और आगे खींचते हैं बात को, समझ ही लो इसको प्रॉपर तरीके से। देखना, अगर मैं मेरा पहला नंबर लिखना चाहूं तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूं, पहला नंबर A इंटू में HCF लिख सकता हूं। अगर मैं दूसरा नंबर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं B इंटू में HCF, लिखा जा सकता है। नंबर मैंने क्या उठाए थे, 8 और 12, इसको मैंने क्या लिखा था, 4 HCF था गुणा में 2, फिर 4 HCF था गुणा में 3। ठीक है, कोई मुझसे ये कहे कि यहां पर मेरे पास क्या है, A है, और यहां पर मेरे पास इनका HCF है, यहां पर मेरे पास B है, और यहां पर मेरे पास इनका HCF है। कोई मुझसे कहे कि इनका LCM क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि भाई A और B आपस में तो कट नहीं रहे, इसका मतलब LCM में A गुणा B तो लेना ही पड़ेगा। HCF इन दोनों का कॉमन आकर कट जाता है, इसका मतलब HCF को आप गुणा में रख सकते हैं। तो LCM निकालने का तरीका देखो, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 रख लिया, गुणा में क्या है 2 और 3, यही तो हम लोग निकालते हैं। तो अगर यहां से कोई मुझसे कहे कि इनका LCM क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इनका LCM होगा A इंटू में B और इंटू में HCF। इन दोनों में कॉमन क्या है, HCF, वो ले लिया। ये रिलेटिव कोप्राइम नंबर है, इसलिए एज इट इज आपके गुणा में आ गए। यहां तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। अब देखना जरा फिर से कि ये रिजल्ट कैसे आया। ये रिजल्ट देखो, फर्स्ट नंबर को जब आप सेकंड नंबर से गुणा करते हैं तो A इंटू HCF, B इंटू HCF, A इंटू में HCF, और फिर क्या लिखा आपने, B इंटू में HCF। थोड़ा सा समझ लो, 5 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, वैसे भी तरीका ये है, लेकिन इस पैटर्न पर भी कई सवाल बनेंगे, अब समझने में ध्यान नहीं जाएगा, फिर मैं सीधे सीधे करूंगा, फिर कमेंट करोगे इस टाइप के कि सर समझ ही नहीं आया। 5 मिनट निकाल लो, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये किसी किताब के अंदर नहीं दे रखा है। देखना, ये लिखा आपने, अब यहां से देखना जरा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपके पास आ गया। अब हमने LCM क्या लिखा था, A इंटू B इंटू HCF, A इंटू HCF इंटू B, इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, LCM, और इंटू में क्या लिख सकता हूं, HCF, जो कि मेरा क्या था, रिजल्ट। ठीक है, इस बात को आप एक बार के लिए खुद से प्रूफ करके देखना। ठीक है, खुद से प्रूफ क्यों करवा रहा हूं, इससे पहले तो मैंने नहीं कहा, शायद ही कोई बीच में प्रॉपर्टी आई होगी जिसमें यह कहा था कि इस बात को आप खुद से प्रूफ करना। प्रूफ इसलिए करना क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाती है तो कुछ इस टाइप के सवाल होते हैं जिनको आप तुरंत डील कर ले जाते हैं। चलिए भाई, आई होप सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, सवाल अपना सोल्व हो चुका था। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 749 देखना जरा भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम कितना, 1820, महत्तम समापवर्ती 26 है, एक संख्या 130 है, दूसरी क्या होगी, क्या लिखोगे भाई, 130 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM कितना, 1820 गुणा में HCF 26, एक जीरो कट गया, 13 से काटोगे ये आपका 2 बार, 182 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 364 लिखा जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। एक छोटी सी बात और ध्यान आई भाई, पिछली क्लास में जो 740 नंबर का अपना सवाल था उसका रिजल्ट 842 नहीं आएगा, ये गलत है, क्योंकि उसने एक कंडीशन और भी दे रखी थी कि वो नंबर 13 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, दोनों में इक्वल इक्वल आ रहा था, तो 13 का भाग जो आपके पास था 2522, उस सवाल का करेक्ट ये रिजल्ट होगा। 13 वाली बात को हमने कंप्लीट ही मिस कर दिया था कि ऐसा कुछ भी पूछा गया है। चलिए भाई, सवाल नंबर 750 की बात करते हैं। देखना, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल कितना है, 24। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 2। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखना जरा, यहां पर सीधे सीधे आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। बाई ऑप्शन जैसे यहां पर पहले ही ऑप्शन को आपने चेक किया, पहले ऑप्शन को अगर आपने चेक किया तो आप क्या देखते हैं, 8 और 6 का जो LCM होगा वो आपका कितना होगा, 24,
और 8 और 6 का जो आपका HCF होगा वो कितना होगा 2। तो LCM और HCF का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए था आपका 24, लेकिन यहां कितना आ रहा है 48। ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन देखना 8 और 10 का LCM कितना 80 और HCF आपका कितना 2, तो ये तो 160 आ गया, तो ऑप्शन 2 भी गलत। ऑप्शन 3 की बात करें 2 और 4 का LCM कितना होगा 4, HCF कितना 2, 4 गुणा 2 8, फिर बात जस्टिफाई नहीं। इसका मतलब चौथा करेक्ट है। क्रॉस चेक भी करोगे तो देखना जरा 6 और 4 का LCM कितना 12, HCF कितना 2 बन गया। अंतर हर संख्या के अंदर 2-2 का आपको दे रखा है तो उससे काम चल जाएगा। या फिर ये जो पैटर्न आपको बताया है, एक संख्या को x मान लो, एक संख्या को x + 2 मान लो या x - 2 मान लो, इसकी वजह से भी आपका जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 751, सवाल नंबर 751। देखना क्या कहा इसने, दो संख्याओं का योगफल कितना है भाई 45। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। तो मैं लिख लेता हूं, एक संख्या x है, एक मेरी y है, x + y कितना हो गया भाई मेरा 45। इनका अंतर x - y, x को बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा। ये जो योगफल था, ये जो सम था इसका 1/9 टाइम्स, 1/9 करोगे इसका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ दो, y खत्म, ये 50 बन गया, 2x = 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो y की कितनी भाई 5 आना चाहिए, तो ये वैल्यू 20। क्या पूछा है, संख्याओं का एलसीएम। 25 और 20 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, सीधे सीधे 100। चलिए भाई स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, रीजन क्या है, कई सारे हमें यहां पर आज सवाल डिस्कस करने हैं। 752, तनाव नहीं लेना है, एक एक करके बात को साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाओ। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी थी जो बेसिक से रिलेटेड थी आपकी, उनको मैंने कवर करवाया था। देखना जरा 752 में इसने क्या कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। ठीक है भाई, ऐसे सवालों को मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप हमेशा ही बाई ऑप्शन जाए, ये सबसे सटीक वे होता है। जनरल अप्रोच इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो देखना हर बार समान शेष रहे, तो मैं पहला ही ऑप्शन है मेरा 24। 25 में 24 का भाग दूंगा 1 बचेगा। 73 में 24 का भाग दूंगा, 24 गुणा 3 72, 1 बचेगा। 97 में 24 गुणा 4 1 बच गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट। ठीक है भाई, बाकी को चेक करने की नीड नहीं है। मैक्सिमम कितने ऑप्शन चेक करने हैं, 3 चेक करने हैं। कोई खास टाइम लगता है, नहीं लगता है। मान लो 21 से स्टार्ट होते तो आपको दिख रहा है 4, और 21 गुणा 3 63 और 10 73, अलग बचा, नहीं चेक करना। 6 का डिवीजन करते 24, फिर 72 तक भी जाता है, लेकिन वहां पर देखना जरा 96 तक भी डिवीजन चला गया। लेकिन 6 क्या है आपकी, 6 तो छोटी संख्या, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी जस्टिफाई हुई 24। तो जैसा सवाल पूछता है वैसा ही नंबर उठा करके आपको ट्राई करना होता है। सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी को उठाओ, उसके हिसाब से जज करो। वो बात नहीं बनी, उससे छोटी, उससे छोटी, तीनों में नहीं बात बनी, तो फिर बचा हुआ आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 753, सवाल नंबर 753। देखना, दो संख्याओं का लघुत्तम 1920, महत्तम समापवर्ती 16, एक संख्या 128, दूसरी संख्या क्या होगी। होमवर्क डाल देता हूं, नकली सवाल है, इजीली डील कर दे जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से सवाल का। 754 क्या कहा, देखना, दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकेंड, महत्तम समापवर्ती आपका कितना है 37, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखना, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना किया है 4107, लिखा जा सकता है। अब यहां पर जो मैंने इसको प्रूफ करते टाइम जो कॉन्सेप्ट काम में लिया था वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4170, महत्तम समापवर्ती कितना है 37, बड़ी संख्या। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मेरी जो पहली संख्या है वो कितनी है 37 गुणा में ए। पीछे समझाया है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस बात को, क्योंकि उस टाइम तो आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। और ये नंबर आपके क्या होते हैं कोप्राइम, इनका कोप्राइम होना मस्ट है। ठीक है भाई, पहली संख्या देखो, इन दोनों के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो HCF क्या हुआ, दोनों के अंदर कॉमन होता है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है HCF के अलावा, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो पहली संख्या 37 से दूसरी संख्या 37 भी,
तो यहां से आपने क्या लिखा 37A इंटू 37B। पीछे इस वाली बात को एक्सप्लेन किया था, ये क्यों आती है उसको ध्यान से देखना। इसीलिए मैंने कहा था कि सब इस वाले पैटर्न का प्रूफ भी करके देखना। प्रूफ करके देख लिया, ये इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सबके अंदर आपका तनाव खत्म हो जाएगा। सोल्व कर लें। 37 का डिवीजन किया एक बार, कितना बचा भाई 4, 40 में फिर एक बार, फिर एक बार, 37 से कटेगा 3। तो A इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। A और B में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, तो एक ही संभावना बनती है 1 गुणा 3 की। आपको क्या चाहिए बड़ी संख्या, तो 37 गुणा में B करना है 3, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई 111। ये आपकी अप्रोच है। अगर इसका प्रूफ जो करवाया था वो समझ आ गया, इसका मतलब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। उसी पैटर्न पर देखो फिर एक सवाल है 755। अब वो समझ आ जाता, उसके बाद तो स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाता है कि किसी भी टाइप का सवाल, मेनली दो ही तरीके से इसको यूज करते हैं। एक बार एज इट इज होता है, एक बार मल्टीप्लाई दे देता है, तो पहले और दूसरे नंबर को HCF की हेल्प से कैसे लिखा जाएगा देखना। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात क्या है, X रेशियो Y। महत्तम समापवर्ती कितना है भाई आपका Z। अगर रेशियो आपके पास आई गया X रेशियो Y है और इनका HCF आपको पता ही है, तो आपको पता है जब ये संख्या ओरिजिनल फॉर्म में थी तो क्या था यहां पर Z गुणा X, और यहां पर भी क्या था आपका Z गुणा Y। HCF दोनों में क्या था कॉमन आ गया था, और ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपके क्या थे, मैंने कहा था कि को प्राइम नंबर हैं। ये ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। आपसे इनका लघुत्तम लेने को कहा गया है, तो देखो लघुत्तम में क्या होता है, ये तो अलग अलग फैक्टर हो ही गए, Z तो आएगा ही आएगा, X और Y फिर डिफरेंट है, तो इनटू में Y। ये आपका रिजल्ट हो गया। फिर से मैं कह रहा हूं इस बात को जहां पर मैंने प्रूफ किया है उस प्रूफ को देखना। वो देखने में जब मैंने स्टार्ट किया होगा तो आपको भी अजीब लगा होगा कि यार सर इस चीज की नीड कहां पड़ गई कि आप सीधे इस बात को लिखवा दो, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग तो मैथ्स। नहीं, नीड है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई कि ये कैसे आई, तो उसके बाद इन सवालों में कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे मुझे दिख रहा है Z गुणा X पहला नंबर, Z गुणा Y दूसरा नंबर, X Y में कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम जब लोगे, देखना जरा, मैं फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे संख्याएं 8 और 12 होती है एक्चुअल में, इनका अनुपात लोगे तो अनुपात आपको क्या दिखेगा भाई 2:3, और इनका HCF कितना होगा 4। तो असल में 8 क्या था 4 गुणा 2, 12 क्या था 4 गुणा 3, HCF कट गया। उसके बाद आपके पास ये वाला रेशियो मेंटेन होता है। तो अगर आपको कोई कह दे कि भाई इनका HCF तो Z है और रेशियो ये बचा हुआ है ओरिजिनल नंबर, तो HCF को पहले रेशियो से, HCF को दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनका LCM, इतनी बात आपने लिख ही ली, इन्हीं का LCM पूछ रहा है, 8-12 के चक्कर में ही क्यों पड़ रहे हो। सीधे सीधे आप कह सकते हो कि भाई LCM भी जब भी लेते हैं तो जितने भी कॉमन फैक्टर आते हैं या जितने भी टाइप के फैक्टर बनते हैं सबको इन्वॉल्व करना होता है। 4 दोनों में कॉमन है, ले लिया। 2 इसमें नहीं है, इसमें है तो लेना तो पड़ेगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 24। तो ये आपकी अप्रोच है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। चलिए भाई सवाल नंबर 756। ठीक है, प्लान तो ये था कि एलसीएम HCF को 3 क्लास तक लेकर जाएंगे, लेकिन फिर वो बाकी जगह अपना क्या शेड्यूल थोड़ा सा मिसमैच हो जाता और 90 डेज में जो हमने टारगेट लिया वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए स्पीड थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी। देखना 3 संख्याएं हैं 2, 3, 4, उनका महत्तम समापवर्ती कितना है 12। ओरिजिनल नंबर निकालोगे तो कितना 12 गुणा 2, 12 गुणा 3, 12 गुणा 4। आगे एलसीएम आपको लेना है, तो आपको पता है कि 12 को तो शामिल करना ही करना है। इसके अलावा अलग फैक्टर और क्या बनेंगे 2, 3, 4, उनको भी लेना पड़ेगा। 2, 3, 4 के अंदर आप 4 को ले लेते हो तो 2 की नीड नहीं है, तो फिर क्या लिखो सीधे सीधे 3 गुणा में 4। 12 गुणा 3 36, 72, 144 रिजल्ट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में समझना, ऊपर से जा सकता है सवाल। पहला नंबर 12 गुणा 2 24, दूसरा कितना 36 और तीसरा कितना 12 गुणा 4 48। 24 और 48 की बात करें तो इनका तो एलसीएम 48 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो भाई 12 गुणा 3 36, 18 गुणा 2 भी लिखते हैं लेकिन 18 का डिवीजन नहीं लग रहा है, तो 12 गुणा 3 लिख देता हूं। 12 का डिवीजन करते हो तो कितना आता है यहां पर 4, 4 में 3 का नहीं भाग जा रहा, इसका मतलब 48 गुणा में 3 आपका एलसीएम होगा 120 और ये 144। ये भी अप्रोच है।
अब यहां पर देखो आप कहेंगे कि सर वो रिलेटिव कोप्राइम आपके कोप्राइम नंबर तो थे, तो 2 गुना 3 गुना 4 क्यों नहीं किया? देखो 2 इसके गुणा में अब तक हमने देखा उसके हिसाब से तो ये करते थे, लेकिन एलसीएम ले रहे तो आपको पता है 4 आ गया गुणा में तो 2 का भाग ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो इस बात को हमने एलिमिनेट कर दिया और सीधे सीधे हमारा यहां से रिजल्ट बन गया। सवाल नंबर 757, क्वेश्चन नंबर 757। देखना जरा, 2 नंबर है, एलसीएम कितना 48, वे संख्याएं 2:3 में है, उनका योग कितना होगा? तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि एचसीएफ इनका मैंने मान लिया x, तो पहला नंबर x गुणा a, x गुणा a क्यों लिख रहे हैं? x गुणा में 2। दूसरा नंबर क्या होगा मेरा? x गुणा में b लिखा जाएगा। पहला नंबर मेरा ऐसे लिख लो x गुणा में 2, दूसरा नंबर x गुणा में 3। ठीक है भाई, इनका जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो? x दोनों में कॉमन है, फिर एक फैक्टर 2 बचा, एक 3 बचा, तो 2 गुणा 3, ये एलसीएम आता है बराबर कितना? 48। 6 से काटा 8 बार, x की वैल्यू कितनी भाई? 8। संख्याओं का योग, ये संख्या कितनी? 16, ये संख्या कितनी? 24, ये 16 हो गई, ये आपकी 24 हो गई। दोनों का अगर एडिशन करोगे तो यहां से देखना 6 4 10 और ये कितना आ गया? 40। फिर से उसी चीज की हमें नीड है, फिर से ध्यान से सुनना, पेशेंस बना करके रखो। देखो पेशेंस के आगे सब कुछ किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी की भी आपको नीड होती है। चीजों को सीखते टाइम पेशेंस बना के रखें। टीचर जो कह रहा है, मतलब आपका अगर मेरे ऊपर फेथ है तो फिर मेरी हर बात को मानना स्टार्ट करो, जिससे कि जहां हम लोग जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएं, और वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। 90 दिन का प्लान कर रखा है। बार बार मैं क्या कहता हूं, जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं पैरेलल में आपको एक बुक बताई थी शारदा पब्लिकेशन वाली, उसको लगाते रहो। ठीक है, जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं उसमें से साथ साथ कंप्लीट करते रहो। बचे हुए टाइम में क्या होगा भाई, जीके का पार्ट है वो पढ़ लो, रीजनिंग का पार्ट पढ़ लो, मैथ्स में कुछ और एक्स्ट्रा करना है वो कर सकते हो अगर टाइम बचता है तो इस हिसाब से प्लान किया है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो बेसिक चलता रहता है उसके अंदर तो सोचते हैं कि सर ये तो हमें आता ही है। जैसे ये लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते ही कई बच्चे कह देते हैं कि हाँ सर आता है। शुरुआत के 1-2 नकली सवाल होते हैं जो एज इट इज इस पर बेस्ड होते हैं, उनको वो कर भी देते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुना नहीं, जैसे इन चीजों का मैं यूज यहां करना स्टार्ट करता हूं, अब मतलब वही है कि चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती हैं कि यार ये क्या कर दिया। फिर आपको लगता है कि टीचर फास्ट पढ़ा रहा है, ऊपर से जा रहा है। देखो फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ सवाल चूज किए हैं आज के लिए, उतने तो मुझे करवाने ही करवाने हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा जो आपको समझ नहीं आए, तो ये बात मैंने इसीलिए एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि आगे चल के हमें इसकी नीड होगी, और देखो हर सवाल में इसकी नीड हो भी रही है। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 758। लैंग्वेज को रीड करो, और होमवर्क जो दिया जाता है बहुत कम बच्चे, मतलब गिने चुने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 बच्चे रिप्लाई करते हैं, बाकी का तो पता ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं समझ में आ रहा है। अब आप खुद भी समझ सकते होंगे कि देश के अंदर बार बार मैं इसीलिए ये भी बात कहता हूं कि भाई जो पढ़ाई लिखाई करता है सच में उसका सिलेक्शन हो जाता है। कई बच्चे तुरंत कह देते हैं कि सर सबका कैसे होगा, इतनी वैकेंसी नहीं है। तो भाई सब पढ़ने वाले भी तो नहीं है, पढ़ने वालों की बात चल रही है, फॉर्म भरने वालों की बात नहीं चल रही। 758 में देखना क्या कहा, 2 संख्याओं का अनुपात 3 4, महत्तम समापवर्ती 4, लघुत्तम कितना होगा? पहली संख्या 4 गुणा 3 12, दूसरी संख्या 16। 16 और 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। या फिर सीधे सीधे देखो 4 गुणा में 4 तो था ही, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 3 गुणा 4 को लेना पड़ेगा, तो भी ये कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, ये वर्बली हो जाएंगे। एक बात को बस अंडरस्टैंड करना, उसके खुद से एग्जाम्पल लिखो और कुछ करो। एक बार वो दिमाग में सेट हो गई, इन सवालों को आप देखते ही हिट करना स्टार्ट कर देंगे। देखना भाई, 2 लगातार धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्ती तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रम से कितने हैं? 2 और 84। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है भाई, देखना मेरे पास पहली संख्या क्या है? फर्स्ट, और ये संख्या मेरी क्या है? सेकंड। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं, इन दोनों का रेशियो लूं तो आपको पता है एचसीएफ तो आपका कट जाएगा। जैसे मान लो लगातार संख्या कितनी है? 14 और 16। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 2। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां क्या मेंटेन होगा? 7 और 8 लिखा जा सकता है।
ऐसी कोई और भी संख्या ले लोगे, जैसे आप ले सकते हो 16 और कितना आपका 18। जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या मेंटेन होगा, 8 और 9 लिखा जा सकता है। अगर दो आपकी लगातार संख्याएं हैं और दो का ही भाग जा रहा है, मतलब उनका एचसीएफ कॉमन क्या है, 2, तो जैसे ही आप करते हो तो यहां पर तो सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, लेकिन इनका रेशियो जो होता है वो क्या आता है, लगातार। 8:9 दिख रहा है, 7:8 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 10 और 12 लेते तो अनुपात कितना आता, 5:6। एचसीएफ तो कट जाता है, एचसीएफ कितना दिया उसने, 2। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो यहां पर जो एक्चुअल में मेरे पास नंबर आएगा वो कितना होगा, जैसे x, तो ये वाला रेशियो में नंबर मेरे पास क्या होगा, x+1 लिखा जा सकता है। अब फिर से एक बात को समझना, अगर मुझे पहला नंबर एक्चुअल नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मेरा क्या था, एचसीएफ, गुणा के अंदर x, आ गई पहली संख्या, पीछे समझाया था। अगर ये नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 एचसीएफ मेरा और गुणा के अंदर आपका रेशियो। तो असल में देखा जाए तो आपकी संख्याएं ये है। अब इतना कुछ आपको समझ आ गया, ये सारा का सारा लॉजिक अगर आपका क्लियर हो गया तो एग्जाम में आप क्या स्टार्ट लेते हैं, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 2 गुणा में x+1, ये लिखी जाती। दोनों संख्याओं का गुणा करोगे बराबर किसके होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, 2 गुणा में 84, ये इससे कटा, फिर 2 से काटोगे यहां पर तो कितना आ जाएगा आपका 42, फिर काटा आपने 42। देखना x इंटू में x+1 की वैल्यू कितनी, 42। क्या क्या हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन है, 6 को 7 से गुणा कर दो, x की वैल्यू कितनी, 6। तो उन संख्याओं का योग कितना, एक संख्या आपकी कितनी बनी है भाई, 6 गुणा में 2 12, दूसरी संख्या 6 रखोगे 7 गुणा में 2 14, लगातार वैसे ही थी तो योग कितना आ गया, 26। ये रिजल्ट है। ये जो मैंने आपको सारा का सारा समझाया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस सवाल में आपको क्या दिमाग लगाना है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो एग्जाम में करने लायक इस सवाल में इतनी ही बात थी, इसका यूज करते आपका रिजल्ट आ जाता। 760 की बात कर लेते हैं, 760 नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों के ऊपर से भी जा सकता है क्योंकि जो कॉमन चैप्टर होते हैं आपके अर्थमेटिक के वो हर कहीं से पढ़े भी होते हैं आपके, उन पर एफर्ट भी लगाए होते हैं। इस चैप्टर को कम ही बच्चे पढ़ना प्रीफर करते हैं तो हो सकता है उनको ये चैलेंजिंग लगे, लेकिन धैर्य बना करके रखो, बात बनेगी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 15 है, गुणनफल कितना है 6300, ऐसे संख्याओं के संभव युग्म। तो देखो पहली संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, HCF इंटू में A। दूसरी संख्या अगर लिखना चाहूं तो HCF इंटू में B लिखा जाएगा। पहली संख्या आ गई, दूसरी आ गई, और इन दोनों का जैसे गुणनफल इसने कहा है कितना है 6300 लिखा मैंने। इन दोनों के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि ये नंबर कैसे होने चाहिए आपके, कोप्राइम, एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सरल करें देखना जरा, 15 से काटा आपने 4 बार, फिर 2 बार 0, फिर 15 से काटोगे 2 बार, और फिर 12 बचा तो 15 8 120। A इंटू बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 28। ठीक है, एक तो सीधे सीधे ही बन जाता है 1 और 28, कुछ कॉमन लगा इन दोनों के अंदर, एक ही कॉमन है भाई, HCF एक मेंटेन है, कोप्राइम का यही मतलब था, बताया था पीछे। इसको अगर 2 रखूं यहां पर 14 रख लूं, 2 और 14 यहां रख लूं, लेकिन देखना ये वो कंडीशन को मैच नहीं करेगा। ये नंबर कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, जबकि इनका HCF तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आना क्या चाहिए था 1, ये पेड़ नहीं बनेगा। अगर यहां 3 रखूं तो 3 को तो किससे गुणा करें 28 बने, नहीं पता, 4 गुणा में 7, ये भी संभव है। फिर 5 के साथ नहीं बनेगा, 6 के साथ नहीं बनेगा, 7 के साथ अगर आप देखोगे 7 गुणा 4 ले लिया, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ ऊपर जाने की अब नीड नहीं है क्योंकि वापस से वो 14 आएगा, उधर 2 के साथ पेड़ बनाएगा। तो इसका मतलब ऐसे संभव पेड़ कितने हैं 2, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट फिर घूम करके वही आ जाता है कि ये कोप्राइम नंबर क्यों है। चलिए भाई सवाल नंबर 76। (760) में देखना दो संख्याओं का सम कितना है भाई 36, उनका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती कितना है 3 और 105। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। महत्तम समापवर्ती कितना है इनका 3, तो मैं संख्या क्या ले लूं, एक तो मेरी
3x ले लूं और दूसरे वाली संख्या क्या ले लूं 3y। और ये आपको पता है x और y कैसे हैं, को प्राइम नंबर। बार बार बात काम में आ रही है, को प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल से समझाया जा चुका है, माइंड में सेट भी हो गई होगी बात। अब देखना इनका एलसीएम जब आप लेंगे, देखो एक तो यहां से ये बात तय हो गई थी कि 3x प्लस 3y का जो सम है 36, x प्लस y की वैल्यू यहां से कितनी आनी चाहिए आपकी 12। ठीक है, 3 का डिवीजन कर दिया। अब यहां पर कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, 1 11 बन सकता है, 2 और कुछ बन सकता है, इस हिसाब से आपका चल सकता है। ठीक है, लेकिन इसने आपको एक बात कही कि उनका जो लघुत्तम है वो कितना है 105। अब मुझे एक बात बताना, 3x 3y का लघुत्तम क्या होगा, 3 गुणा x गुणा y, ये कितना आना चाहिए भाई 105। 3 से काटा कितनी बार 35 बार, कट गया। अब आपके लिए पेड़ बनाना आसान है कि x और y को जोड़ोगे तो 12 आएगा, x और y को गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 35। क्या संभावना है, 7 गुणा 5, 7 प्लस 5। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 7, y की वैल्यू 5। अब उन संख्याओं के व्युत्क्रम, संख्या कितनी है मेरी एक 3x, तो व्युत्क्रम किया मैंने 1/21। ये मेरी 3y है तो 5 गुणा 3 15 बन गई, लेकिन इसको इनवर्स करोगे तो ये 1/15 बनी है, क्योंकि y की वैल्यू क्या बनी अपने पास 5। कॉमन लो, एलसीएम लोगे एडिशन करने के लिए 21 और 15 का, देखना जरा 21 तो ये है ही है, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 21 गुणा 5 105। ये पीछे से करते आ रहे हैं नकली सी बातें। डिवीजन कितनी बार 5 बार 7 बार। 12 डिवाइड बाई 105, 3 से फिर कट रहा है, 4 अपोन में कितना आ गया 35। ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन 3। सवाल ये जितने भी चल रहे हैं इनके स्टार नहीं लगा रहा, आज के सेशन का हर सवाल आप इंपोर्टेंट मान के चलेंगे। 762 762 लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से। 762 में देखना क्या कहा, दो संख्याओं का लहस्य उनके मैसे का 12 गुना है। मैसे तथा लहस्य का योगफल 403, उनमें से एक संख्या 93, दूसरी क्या होगी। देखना जरा, आपके पास एक तो एचसीएफ है और एक आपके पास एलसीएम है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 12 टाइम्स, ये अगर 1 मान लूं तो ये 12 हो जाएगा, और दोनों का सम करोगे कितना 13 किसको बता रहा भाई 403 को, किससे गुणा किया डिवीजन किया 3 बार, 1 बचा 1 बार। एचसीएफ कितना आ गया 31, एलसीएम कितना आ गया भाई 31 गुणा में 12। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर 93, दूसरा फाइंड करना है। 31 से काटा कितनी बार कट गया भाई ये 3 बार, 31 3 93, 3 से काटोगे 4 बार, 4 और ये 12, 124 क्या हो गया आपका सेकंड नंबर। ठीक है, सवाल को पहली बार रीड करते हैं तो ये लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल है, लेकिन इजी सवाल है, इजी कैटेगरी का आप कह सकते हो इसे। 763 सवाल नंबर 763, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। 763 में देखो इसने क्या कहा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1 और 4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। अब एक बात बताओ, एचसीएफ आपको दे रखा 21, रेशियो दे रखा है, तो एक संख्या 21 गुणा 1 21 होगी, दूसरी संख्या 21 गुणा 4 84 होगी। तो यहां तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था बड़ी संख्या, लेकिन कब, जब वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वर्बली आप इसका आंसर बता सकते हो कि रेशियो गिवन है और एचसीएफ गिवन है, एलसीएम की नीड भी नहीं थी इस सवाल में। 764 764 में देखना इसने क्या कहा, दो प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्ती के साथ अनुपात कितना है 7:12, उनका महत्तम समापवर्ती कितना है 4। तो छोटी संख्या, देखो आप ऐसा कर सकते हो, एचसीएफ गिवन है तो पहली संख्या मैंने मान ली 4 गुणा x और दूसरी संख्या मैंने मान ली 4 गुणा y। ठीक है, x और y को प्राइम होते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 गुणा में x गुणा में y। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है। प्राकृत संख्याओं
का योगफल, सॉरी प्राकृत संख्याओं के योगफल का, दोनों संख्याओं का एडिशन किया तो कितना 4x प्लस 4y। इनका एलसीएम कितना है 4 गुणा में xy आ गया। और ये अनुपात आपको कितना मेंटेन करना है 7:12। सोल्व करेंगे तो देखना 4 4 4 ये सब कुछ तो आपका कट गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और x इंटू वाई की वैल्यू 12। x और y के साथ शर्त क्या है, x और y के साथ शर्त ये है कि कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखना क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। इसको 1 और 7 मानू तो ठीक है, लेकिन 1 गुणा 7 12 नहीं बन रहा। क्या मानू 4 और 3 7 है, 4 गुणा 3 12। तो यहां से आपने देखा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 लिखा जा सकता है। छोटी संख्या ये होगी भाई, ये तो 4 गुणा 4 16 बन गई, y की जगह 3 रखोगे ये 12 बन गई, ये 16 बन गई, ये 12 बन गई, तो 12 आपका क्या हो गया यहां से रिजल्ट। ये भी इजी सवाल है। 765 765 765 में देखना क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 महत्तम समापवर्ती है लघुत्तम समापवर्ती। 5 गुणा 3 15 1 है, 5 गुणा 4 20 1 है, तो वैसे देखोगे तो रिजल्ट 60 आ गया। 5 गुणा में दोनों संख्याओं का अनुपात 3 4 है, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो 5 गुणा 3 गुणा 4, ये भी आपकी एक अप्रोच हो सकती है। तो इससे भी आपका 60 आ गया। नंबर फाइंड करके भी कर सकते थे और आप सीधे भी कर सकते थे। 766 देखना 766 में देखो क्या कहा, ए और बी का महत्तम समापवर्ती क्या है 12, HCF 12 है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं, और बी क्या है ए से छोटा है, और 12 क्या है बी से भी छोटा है। ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। तो ऐसे सवालों में देखो ज्यादा सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ए और बी की आपको बता ही रहा है, तो बाई ऑप्शन चले जाओ। ए को बड़ा रखना है, बी को छोटा रखना है, तो ए पहले दे रखा है, बी बाद में दे रखा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन भी अगर देखोगे तो 24 36, तो ए को बड़ा रखना था, इसने सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया, तो अपने पास ऑप्शन 2 और क्या बचते हैं 4। अब देखना जरा यहां से 24 और 12, अब इसने क्या कहा था 24 ए हो गया, ये 12 हो गया बी, और ये भी क्या है 12 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इस वजह से कंडीशन, ये तो इक्वल इक्वल आ गए ना, ये क्या है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आपको क्या कहा था 12, लेकिन ये तो इक्वल आ गए, ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन क्या बचा आपका ये वाला। तो इन सारे के सारों में देखोगे तो HCF तो आपको 12 दिखेगा। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, इसमें ये पूछना चाह रहा है क्या दी गई कंडीशन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर कंडीशन को इसमें ये कह देता, यहां इक्वल का साइन डाल देता कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू में 12, तो उस केस में आपका आंसर ये हो जाता, ये गलत हो जाता। तो यहां कोई नई बात नहीं चेक कर रहा है, वो एक छोटी सी कंडीशन का यूज देखना चाह रहा है, क्या आप उसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल नंबर 767, क्वेश्चन नंबर 767 देखना क्या कहा, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है 44। तो एक बात बताओ कि संख्या क्या है आपकी 88 तो है ना, 88 में 2 का भाग दोगे तभी तो 44 आएगा। तो इसका मतलब पहला नंबर मेरे पास 88, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं सेकंड, LCM मेरे को दे रखा था, HCF मेरे को दे रखा था, तो इन दोनों का गुणा 44 से काटा ये 2 बार, इसको 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 132। ये लो आपका आंसर हो गया, इसमें भी कुछ खास नहीं करना था। 768 768 में देखो इसने क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल 84 है, महत्तम समापवर्ती 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या। तो बात को ऑब्जर्व करना, पहली संख्या क्या है आपकी 12 गुणा x और दूसरी संख्या क्या है आपकी 12 गुणा में y, ठीक है भाई। HCF पर दिमाग नहीं लगाना। LCM जब लोगे तो क्या लोगे 12, और ये दोनों कोप्राइम है, इसका मतलब इनको एज इट इज यूज करना पड़ेगा, बराबर कितना भाई 84, 12 7 84। अब यहां पर देखना जरा x इंटू वाई की वैल्यू आप निकालोगे, गड़बड़ तो नहीं किया ना। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी, पहली संख्या देखना, योग दो संख्याओं का योगफल 84 है। एक मिनट ये गलत कर दिया ना हमने, देखना
12x 12y है, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों का एडिशन, पहला नंबर दूसरा नंबर ऐड करोगे, 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, और बराबर कितना भाई 84, 12 7 84। ध्यान क्या रखना है, x और y आपके को प्राइम होने चाहिए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो संभावना एक से चेक करें, एक माने और इसको क्या मान ले 6 मान ले, 7 बन रहा है, संभव है। इसको अगर मैं 2 लूं, इसको 5 लूं तो भी 7 बन रहा है, संभव है। इसको अगर मैं 3 लेता हूं, इसको 4 लेता हूं तो इनका HCF फिर एक आ रहा है। इसको अगर मैं 4 लूं ये 3 हो जाएगा, इसको 5 लूं ये 2 हो जाएगा, जो काम हम ऑलरेडी कर चुके। तो इसका मतलब ऐसे पेयर कितने बने 3, ऐसे आपके 3 कॉम्बिनेशन होंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 769 769 लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखना क्या कहा कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक विद्यार्थी को पेनों की संख्या भी बराबर मिले और प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिलों की संख्या भी बराबर मिले। ठीक है, ये नहीं कहा इसने कि पेनों की संख्या और पेंसिलों की संख्या इक्वल है, नहीं। एक स्टूडेंट को जैसे आपने 10-10 पेन दे दिए, एक स्टूडेंट को 9-9 आपने पेंसिल दे दी, तो हर एक स्टूडेंट को 10-10 पेन मिले, हर एक स्टूडेंट को 9-9 पेंसिल मिली। ठीक है भाई, रीजन क्या, दोनों चीजें वैसे इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि 1001 पेन का डिस्ट्रीब्यूशन करना और 910 पेंसिल का, तो वो संख्या बराबर नहीं होती। तो बराबर क्या करना है, एक विद्यार्थी को अगर 10-10 पेन मिलते हैं तो ये 10-10 सब में इक्वल होने चाहिए। एक विद्यार्थी को पेंसिल तो कम मिलेंगी क्योंकि ऑलरेडी संख्या क्या है कम, तो 9-9 पेंसिल मिलती है तो सबको 9-9। तो यहां क्या निकालना है, यहां आपको इन सब का निकालना है HCF। ठीक है, बेटर क्या रहेगा HCF भाई, बाई ऑप्शन चले जाओ, बाई ऑप्शन चले जाओ। बाई ऑप्शन में देखना 1911 हो सकता है, गलत। तीसरा ऑप्शन 1001, ऊपर तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी 910 भी नहीं हो सकता, 910 का 910 में तो चला गया, 1001 में नहीं जा रहा, दूसरा ऑप्शन भी गलत, पहला क्या है करेक्ट। तो HCF अगर आप निकालते तो उसमें हो सकता है टाइम लग जाता, सीधे सीधे आप करेंगे तो बाई ऑप्शन सबसे सटीक वे होता। अब ये दोनों ही चीजें आपको पकड़नी है। पिछली क्लास में 1-2 सवाल ऐसे थे कि बाई ऑप्शन टिपिकल हो रहा था, जनरल अप्रोच आपकी फास्ट थी। दोनों चीजों को सीखें कि बाई ऑप्शन से कैसे किया जाता है और जनरल अप्रोच से। जनरल अप्रोच से इसको करोगे तो यहां पर ये आपका टाइम किल करना स्टार्ट कर देगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 770, क्वेश्चन नंबर 770। लैंग्वेज को रीड करो, फिर पेयर पर एक सवाल पूछा गया है, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन को तो जल्दी से रीड कर ही सकते हो। देखो इसने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई 2160 है, महत्तम समापवर्ती HCF, ऐसे कितने जोड़े। तो आपको पता है, देखो पहली संख्या क्या बनाई 12x, इसको दूसरी संख्या से गुणा करोगे, दूसरी संख्या 12y बनेगी और रिजल्ट कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई का 2160। शर्त यह है कि x और y आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम। कॉमन जो कुछ भी था वो HCF की भेंट चढ़ गया। सोल्व कर लें, 12 से काटोगे तो देखना एक बार हो गया डिवीजन, कितना बचा आपके पास 10, 1 मिनट 12 और 9 तो 12 8 96 180, 12 से काटोगे 15। तो यहां से क्या देखा आपने, x इंटू वाई की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 15। 1 से स्टार्ट करते इसको 1 माना तो यहां पर क्या आ जाएगा 15। 2 गुणा समथिंग नहीं हो सकता, 3 गुणा 5 संभव है, दोनों के दोनों को प्राइम भी है। 4 गुणा समथिंग नहीं होगा, 5 ले भी लोगे लेकिन यहां पर तो क्या है, फिर आगे 3 लेना पड़ेगा, ऑलरेडी ले चुके हो। 6 7 8 9 10 किसी के साथ पेड़ नहीं बना। 15 गुणा 1 करना चाहते हो लेकिन 1 गुणा 15 ऑलरेडी कर चुके। तो इसका मतलब ऐसे कितने पेड़ बनेंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऑप्शन 2 में आपका 2 रिजल्ट दे रखा है, वो आपका क्या हो गया करेक्ट। 771 देखो 771 देखना भाई, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती इतना है, एलसीएम इतना, एक संख्या 75 और 125 के बीच है। होमवर्क डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सवाल का, ठीक है। नकली सवाल है, वैसे ट्राई करोगे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 772 देखना, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, मैसे तथा लैसे का गुणनफल, तो ऐसी संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो अगर मैं HCF को यहां पर कहूं कि मेरा HCF कितना है x, HCF मैंने x माना तो पहली संख्या कितनी होगी 3x,
दूसरी संख्या मेरी 4x, लिखा जाएगा 3x गुणा 4x। पहली को दूसरी से करोगे तो क्या आएगा एलसीएम। एक मिनट देखना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो पहली संख्या कितनी 3x, दूसरी संख्या कितनी 4x। इनका एचसीएफ कितना मेंटेन है भाई, x मेंटेन है, यही तो होता है कॉमन पार्ट। इनका एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, x तो है ही है, साथ में 3 गुणा में 4 भी मेंटेन होगा, पीछे पढ़ चुके हैं ये वाली बात। लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल, लघुत्तम कितना आपका x गुणा में 12, महत्तम समापवर्ती कितना आपका x, इसका रिजल्ट कितना है 20 28। सोल्व कर ले, 12 से काटा आपने, 12 से डिवीजन गया एक बार, 8 बचा, तो ये कितना हो गया 12 5 60, 12 गुणा, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पर, 80 बचा ना, 12 6 72 और 12 9 108। ठीक है, एक्स स्क्वायर 169 है, अंडर रूट कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भी 13। संख्याओं का योगफल, एक संख्या 3x, एक संख्या 4x, दोनों का सम करोगे 7x आएगा, x की वैल्यू 13, 13 7 91 अपना क्या हो गया यहां से रिजल्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से स्पीड को इतने को तो झेल ही जाओगे यार, बेसिक क्लियर करवा ही दिया था पिछली क्लास में भी और आज की क्लास के स्टार्टिंग में भी। तो जहां भी भविष्य में भी ध्यान रखना, जब भी कभी मैं किसी चीज पर स्पेशल इंफेसिस देता हूं उसको सीरियस लेना है, ठीक। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आप उसको सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर आगे आपको चलता है स्पीड भी फास्ट है, समझ भी नहीं आ रहा, ऊपर से भी जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्योंकि ये सवाल वही है कि एक कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट से उस साइड में खड़े हो, कॉन्सेप्ट से गो थ्रू नहीं हुए, आपको सब कुछ टिपिकल लगेगा, स्पीड भी फास्ट लग रही है, समझ भी नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट से गुजर जाओ, आपको ये लगेगा हर सवाल ही नकली था भाई, और जब नहीं समझोगे तो हर सवाल टिपिकल लगेगा। गणित की 84 पुस्तकें, फिजिक्स या भौतिकी की 90, केमिस्ट्री या फिर रसायन की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी समान हो। क्या करो भाई, इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ में ट्राई क्या करो, सबसे बड़े नंबर को, जैसे 21 को ट्राई करूं मैं, 21 84 तक तो ठीक है, 90 का नहीं बन रहा है, हट गया। 18 की बात करूं, 18 देखो 84 में सॉरी दूसरा ऑप्शन है ना मेरा, उससे बड़े से बड़ा नंबर देना है। 18 को चेक किया, 18 5 90 तो ठीक है, लेकिन 84 में डिवीजन नहीं लग रहा, इसका मतलब एचसीएफ नहीं हो सकता। 12 की बात करूं मैं यहां पर, पहला ऑप्शन जो मेरा 12 का देखना जरा, 90 में डिवीजन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट। तो रिजल्ट क्या आ गया 6, एचसीएफ ही लेना था एक्चुअल में आपको यहां पर। 774 774 में देखना क्या कहा कि मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या बचता है 3। ठीक है, अगर ये सवाल इतना ही होता तो आप क्या कहते हैं इसका रिप्लाई कि 5 से डिवाइड कर दो, 6 से करो, 7 से करो या 8 से करो, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो पहले तो वही संख्या फाइंड कर दें जिसमें इन सब का भाग जाता है, तो एलसीएम फाइंड कर दो। ठीक है भाई, एलसीएम फाइंड करें, किस किस का कर ले, 8 और 5 का कितना हो गया आपका 40। 40 इसको पढ़ लो, 3 गुणा में 2 का तो चला ही जाएगा, 40 में 3 का नहीं जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इन तीनों का 120। 7 अलग ही है, 7 का 120 में वैसे नहीं जाता, तो ये कितना आ गया 840। पीछे भी कर चुके हैं ऐसे कई सवाल। अब अगर ये सवाल इतना ही होता, अगली बात को छोड़ो, 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता x के अंकों का योग। अगर ये सवाल इतना ही होता कि संख्या में 5 का, 6 का, 7 का, 8 का भाग दे दें, रिमाइंडर 3 बचे, तो आप क्या कह सकते थे कि सर 840 तो एलसीएम है, इसमें 3 आप ऐड कर दो, तो जब आप भाग दोगे 5 का 840 तक चला जाएगा, 3 बचेगा, 6 का दोगे 840 में चला जाएगा, 3 बचा, ऐसे 7 8 का डिवीजन किया तो 3 बचेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल ना रहे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 9 का भाग कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस सवाल को वैसे इंपॉर्टेंट कर लेना, जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूंगा तो इस पर भी आपका कॉमन सेंस आ जाएगा कि क्या जरूरी बात होती है। ठीक है, अब मुझे एक संख्या ऐसी लेनी है कि जिसके अंदर इनका डिवीजन करूं तो हमेशा 3 बचे, लेकिन अगर मैं 9 का डिवीजन करूं संख्या में, रिमाइंडर 0। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 840 है और 840 को अगर मैं x से गुणा करूं, देखना जरा 9 वाली बात को छोड़ो, 840 को अगर मैं x से गुणा भी कर दूं तो क्या उसमें 5 6 7 8 का भाग जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। जैसे
2 और 5 का लघुत्तम कितना है 10, तो 10 गुणा अगर मैं 7 भी करूं तो भी आपको दिख रहा है 10 में ही तो भाग देना है, मल्टीपल में तो कुछ भी आ जाए। तो इसका मतलब वो संख्या 840 गुणा में x होगी कुछ, मान लिया। और इसके अंदर अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो इनका भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसमें हमेशा 3 बचेगा रिमाइंडर। अब इस संख्या में 9 का भाग दे दोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचा पहले तो इसमें चेक करो। जैसे ही 9 का भाग दिया, 9 9 81, फिर आपके पास 3 बचा, 30 में भाग चला गया 3 बार, 3 रिमाइंडर बचा। x क्या है हमें नहीं पता, प्लस का 3 अपोन में 9। इसका मतलब ऊपर जो भी संख्या है वो 9 के मल्टीपल में बनानी है और संख्या क्या रखनी है, छोटी से छोटी। 0 रख नहीं सकते, 0 रखते ये 0 हो जाएगा, तो ये लॉजिक ही खत्म सारा का सारा। 1 रखोगे तो ये 6 ही बनेगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। x की वैल्यू क्या रख दिया आपने, 2 रखते ही मामला सेट हो गया। तो इस x को अगर मैं यहां 2 रख दूं तो 840 गुणा 2 कितना, 1680 और 3, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 1683। देखो 840 में भाग जा रहा है तो 1680 में भी भाग जाएगा इन सब का, 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन जैसे ही आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवीजन लग जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे तो ये क्लियरिटी और ज्यादा आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अंकों का योग पूछ रहा है, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है तब तो कोई तनाव आएगा नहीं, अदरवाइज ये सवाल समस्या पैदा कर सकता है। 775 शायद मेरे ख्याल से 45 के बाद स्टार्ट किया था, तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर का है। देखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10, 15 में से किसी भी संख्या से भाग देने पर शेष हमेशा क्या रहता है। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ, 9, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लोगे 15 और 10 का तो 30 हो गया, 30 में इसका भी भाग जा रहा है 3 का, 3 गुणा 3, तो 3 को साइड में रख दो, फिर 10 आएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 90। कैसे भी कॉमन सेंस लगा लो, 90 एलसीएम आ गया। अब 1936 के आसपास पहुंचाओ, किसने क्या कहा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 1936 से घटाने पर और परिणाम जो भी आएगा उसके अंदर अगर आप 9, 10, 15 का भाग देंगे तो वो क्या होगा, 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 1936 से छोटी संख्या बनानी है, मल्टीपल ऐसा ही चलेगा। तो देखना जरा, अगर मैं 10 से गुणा करूं 900, 20 से करूं 1800 आ गया, 1800 और भी आगे लेना चाहूं तो 90, 90, 180 और ऐड कर दो इसमें, 180 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 1936, तो क्या क्या ऐड करूं, सिर्फ 90। तो इसका मतलब 1890 वो संख्या है, इसमें अगर आप इन सब का डिवीजन करोगे तो यहां से क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, भाग देने पर रिमाइंडर 7 रहे, तो इसका मतलब इसमें ऐड क्या कर दिया 7, तो संख्या कितनी बन गई भाई 1897। असल में देखा जाए तो 1897 में अगर आप 9, 10 और 15 का भाग दोगे तो रिमाइंडर हर केस में क्या बचेगा 7। लेकिन इसने क्या कहा कि 1936 में से क्या घटाएं ये संख्याएं, 1936 में से देखना जरा 1897 घटा दो, 36 ऊपर वाला 3 ये वाला, तो कितना घटाना है 39। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। तो ये क्या है, इनका एक पूछने का तरीका है, चीज वही आसान है, वही नकली सी बात है, एक छोटी सी चीज है, उसको घुमा फिरा करके कितने भी टाइप से पूछ सकता है। आगे कह देगा इसका आधा भी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इतने में आपका काम चल जाता है। तो चलिए भाई, आज का सेशन अपना यहां पर कंप्लीट हुआ। ये आपका हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। 90 दिन का एक प्लान ले रखा हमने, तो 90 डेज के अंदर जैसे जैसे आपको बताए थे स्टार्टिंग में पीडीएफ दी थी, उसी सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, ना ही एक दिन आगे है ना ही एक दिन पीछे है। ठीक है, कई बार क्लास थोड़ी सी आपकी फास्ट हो जाती है। फास्ट इसलिए है कि अगर आपने कोई चैप्टर पहले नहीं पढ़ रखा है, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लगभग हर बच्चे को आते हैं, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता क्लास फास्ट चल रही है स्लो चल रही है। एलसीएम एचसीएफ ये बीच बीच के ऐसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जो बच्चे के पढ़े हुए नहीं होते हैं, वहां वो कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम लगाता है। कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं समझ में आता तो फिर क्या उसे लगता है जैसे फास्ट पढ़ाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखें, आपने अगर इतने वीडियो देखे, वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, वही फ्लो चल रहा है। आज देखो सवाल मुझे ज्यादा करवाने थे,
अगर 15-20 ही सवाल मुझे कराने होते तो स्पीड को मैं और थोड़ा सा स्लो कर देता, लेकिन मैं ये चाहता था कि जितना भी टाइम है, ये क्लास कितनी देर की होगी, 1.25 घंटे के आसपास की, तो मैं चाहता था आपका बिल्कुल भी यहां पर टाइम किल ना हो। स्टडी IQ चैनल पर आप ऑब्जर्व करके देख लेना, XYZ कोई भी टीचर यहां पर आलतू फालतू बात नहीं करता, सिवाय पढ़ाई के। पढ़ाई से रिलेटेड बात होंगी, कंटेंट से रिलेटेड बात हो सकती है, एग्जाम से रिलेटेड बात हो सकती है, एग्जाम का गाइडेंस। कोई भी टीचर आपको यहां ऐसे नहीं सुनता हुआ बोलता हुआ दिखेगा आपको कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा नहीं। सिंपल है, कोई भी चीज है सीखना चाहते हैं, मेहनत मांगती है। एग्जाम की क्या डिमांड है? एग्जाम की डिमांड इतनी है, एक लिमिटेड सा नॉलेज है, उसको लेकर आओ, उसके अलावा उसको अप्लाई करो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तब आपका सिलेक्शन होता है। और हमेशा ध्यान रखें, मेहनत करने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। हाँ, हवाबाजी में आ जाएंगे उनका तो क्या करना, आर्ग्यूमेंट ही करना। अब देखो, मैं जैसे आपको होमवर्क देता हूं, कितने बच्चे कमेंट करते हैं? नहीं करते। तो सिंसियरिटी का लेवल अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि अपने जो सेशन देख रहे हैं उसके अंदर भी कितने बच्चों की सिंसियरिटी है। बहुत कम बच्चे उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो डे 1 से अपने साथ लगे हुए रेलवे के। कुछ बच्चे आते हैं, एक आधी क्लास देखते हैं, फिर सोचते हैं नहीं यार, ये टीचर बात ही नहीं कर रहा है ऐसे, इसको वो आग लगाने वाला सीन ही नहीं आता, इसको जहर पिलाने वाला सीन भी नहीं आता है, इस टाइप का कर ही नहीं रहा है। अब आदत पड़ चुकी है कि सवाल को 2 सेकंड में खत्म कर देंगे, 5 सेकंड में। कभी जीवन में सोच के देखना, 5 सेकंड में सवाल भी नहीं पढ़ा जाता है, खत्म करना तो दूर की बात। ठीक है, एक आधा कोई सवाल इतिहास में आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपने उस पर प्रैक्टिस की, आपने देखा चाहिए नकली सा सवाल है, इसका आंसर। लेकिन फिर भी उस सवाल को अटेम्प्ट करने का टाइम, रीडिंग का टाइम वो निकालोगे तो वो भी 10 सेकंड आपको मिलेगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है, मेहनत करने से घबराए ना, एक पैटर्न के साथ मेहनत करते रहें। जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया, जो जो आपको बुक बता रखी है उससे प्रैक्टिस करें, आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। सेशन कैसे लगते हैं हमेशा कमेंट किया करें। कोई सजेशन है आपका, वो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।